हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो आरबीआई ग्रेड बी 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका स्कोर आउट हो चुका है, रैंक आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स फॉलोअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि रैंक 3, 4 और 7 टॉप 10 में हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं। इनके सब्सक्रिप्शन प्रूफ भी हमने शेयर किए हुए हैं, नाम और फोटो के साथ भी हम अपने टेलीग्राम से चैनल में शेयर कर देंगे। दे आर अवर पेड सब्सक्राइबर्स 3, 4 एंड 7। और अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखो, शॉकिंग रिजल्ट ये है कि इस बार टोटल वैकेंसीज थी जो 66 थी, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी की 27 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 6 थी, ओबीसी की 19, 10 एससी की थी, एसटी की। शॉकिंग रिजल्ट ये है कि ईडब्ल्यूएस के सिर्फ 3 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं फाइनली। जनरल कैटेगरी में 23 है, जिसमें 23 में से आई थिंक 2 आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, 21 नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं और 3 कैंडिडेट जो ओबीसी के हैं वो आपके जनरल कैटेगरी के अंडर में, जिन्होंने दोनों फेज में, आपका हर स्टेज में आपको फेज 1, फेज 2 एंड फाइनल कट ऑफ है। अगर आपने एज का क्राइटेरिया का बेनिफिट नहीं लिया है और आपने फेज 1 और फेज 2 और फाइनल कट ऑफ सारे स्टेजेस में अगर आपने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ किया तो आपको जनरल के अंदर में सीट मिलती है, तो जनरल में कंसीडर किया जाता है। तो 3 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया है, उन्होंने कोई एज बेनिफिट नहीं लिया था, तो इसलिए 22 वैकेंसीज फिल हुई हैं, मतलब ओबीसी कैंडिडेट से। 3 जो वैकेंसीज है वो जनरल कैटेगरी की भी ओबीसी कैंडिडेट ने सिक्योर कर ली थी ड्यू टू कट ऑफ उन्होंने जनरल कैटेगरी का क्लियर किया। और ईडब्ल्यूएस के 3 सीट्स वैकेंट रह गई हैं, 6 थी, 6 में से 3 ही फिल की गई हैं। इसके बाद आते हैं हम हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स के ऊपर में। हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो ईएसआई ऑब्जेक्टिव में, जो कि बहुत कम स्कोरिंग रहता है। देखो, लास्ट ईयर में मैंने एनालिसिस में बताया था कि 33, 34, 35 इसी रेंज में मार्क्स आते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको सिलेक्टेड। एंड ऑब्जेक्टिव में देखो, कम लोएस्ट स्कोर, ये अलग अलग कैंडिडेट्स के हैं, किसी का ये कोई सेम कैंडिडेट नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट है। जैसे 19 है लोएस्ट, डिस्क्रिप्टिव में 38 है, 25 है। अगर आप किसी सेक्शन में कम मार्क्स ले पा रहे हैं तो आपके पास मौका रहता है, आप दूसरे सब्जेक्ट में परफॉर्म करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं या सिलेक्शन पा सकते हैं। ये ना, जो मैंने एनालिसिस लिया है, डेटा लिया है, दिस इज फ्रॉम द जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का, जिन्होंने जनरल का कट ऑफ किया। मैंने पूरे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारा डेटा कंसिडर नहीं किया, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी। इसमें मैंने जनरल और ओबीसी का, जिन्होंने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। फिर टोटल ईएसआई डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 38 हाईएस्ट है, 25 आपका लोवेस्ट है, 71.75 हाईएस्ट है, 49.25 लोवेस्ट है। इंग्लिश में 74 है, इस बार काफी अच्छे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 55 लोवेस्ट है। एफएम ऑब्जेक्टिव में भी 39.25, लास्ट ईयर 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर किया था ऑब्जेक्टिव में, इस बार लोवेस्ट मार्क्स हैं, 22 है। डिस्क्रिप्टिव में 37 है और 22 लोअर साइड है। टोटल 74.5 है हाईएस्ट और 49.5 एफएम टोटल की बात हो रही है, ये 49.5 है। देखो, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, टोटल स्कोर कम आ भी रहा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप दूसरे जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनमें अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन पा सकते हैं। अब आती है, देखो, शॉकिंग ये है कि आपका देखो 173.75 कट ऑफ मार्क्स पे क्लियर किया था। 30 सॉरी, इस कैंडिडेट ने 137.73.75 कट ऑफ मार्क्स पे क्लियर है, मुश्किल से आई थिंक 173.50 कट ऑफ है, 0.25 मार्क्स ऊपर है कट ऑफ से। इस कैंडिडेट को का फिर भी सिलेक्शन हो गया, तो मीन्स इंटरव्यू आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरव्यू अगर, और देखो, किसी ने, मैंने इस एनालिसिस में मैं आपको शो करूंगा कि किसी कैंडिडेट ने 4th 5th हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव, सॉरी, फेज 2 में मार्क्स थे, बट उसका रैंक बहुत लोअर था ड्यू टू लेस इंटरव्यू मार्क्स, जैसे कि इस कैंडिडेट के, जिसने 39 जिसके मार्क्स हैं, इसके 188 स्कोर था, टॉप 5 में था ये कैंडिडेट फेज 2 में, बट इंटरव्यू में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से लोवेस्ट हो गया। तो इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाईएस्ट मार्क्स टॉपर के 259.5, जिन्होंने मोस्टली फ्री रिसोर्सेज के साथ प्रिपरेशन की थी, हमने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया हुआ है उनका। लोवेस्ट 227 था।
अब मैं दिखाता हूँ आपको शॉकिंग जो चीजें हैं, जैसे कि ये देखो, ये कैंडिडेट फिफ्थ हाईएस्ट है इसके 188.75, बट इंटरव्यू में इसको मिले 39 ओनली। इस कैंडिडेट के सेवंथ हाईएस्ट है, सेवंथ है ये, इसको भी 39 मिले, इसका रैंक हो गया 28। इस कैंडिडेट का एट्थ हाईएस्ट है, इसको 39 इंटरव्यू में मिले, तो इससे इसका रैंक हो गया 33। इस कैंडिडेट का फिफ्थ था, तो ये सीधा 26 पे चला गया, लोवेस्ट रैंक की तरफ चला गया, जबकि इसके फिफ्थ हाईएस्ट डिस्क्रिप्टिव सॉरी फेज 2 में मार्क्स थे। तो इसलिए ये भी है कि आप चाहे हाईएस्ट मार्क्स ले लो या सेकेंड हाईएस्ट ले लो, फिफ्थ हाईएस्ट, आपको इंटरव्यू में भी परफॉर्म करना पड़ेगा इफ यू वांट सिलेक्शन। और ये कैंडिडेट है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है, ये भी हमारा पेड सब्सक्राइबर है, इसकी भी हम डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। वैसे हमने पेड जो हमारे भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे सबका सब्सक्रिप्शन प्रूफ टेलीग्राम में शेयर किया था। एंड वी डोंट क्लेम फॉल्सली, मतलब फेक तरीके से हम क्लेम नहीं करते हैं। एंड दीज आर द शॉकिंग डिटेल्स। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे जो लोअर साइड थे, जैसे ये कैंडिडेट देखिए, ठीक है, ये देखिए, इसने सिर्फ कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा से ऊपर लिए हैं, इसको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले लिए इसने 54, तो 227.75 मार्क्स मीन्स ये लोअर से इसका रैंक हो गया 25। ठीक है, ये कैंडिडेट, इसको भी देखो 174 ही था, सिर्फ 174 था, बट 57 मार्क्स इंटरव्यू में मिले इसको, 57 मार्क्स इस कैंडिडेट को, ये भी फाइनली सिलेक्ट हो गया। अगर आप कट ऑफ पे भी हैं तो भी आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं। और एवन आपने टॉप स्कोरर भी हैं अगर फेज 2 में, तो भी सेफ नहीं है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में, क्योंकि आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो फ्यूचर एस्पायरेंट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और बाकी मैं आरटीआई का जो पीडीएफ है आई विल शेयर इन टेलीग्राम चैनल। अब टॉपर का स्कोर देख लेते हैं। टॉपर हैं, टॉपर का इंटरव्यू हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उन्होंने फ्री रिसोर्सेज यूज किए थे। लास्ट ईयर भी उन्होंने दिया था, इससे पिछले 2023 में, बट उस टाइम वो एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने अप्लाई कर दिया था, बट वो कुछ मंथ से उनका शॉर्ट रह गया था क्वालिफिकेशन, क्योंकि उसी साल डिग्री कंप्लीट की थी उन्होंने, तो उनको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था। बट इस साल उन्होंने रैंक 1 हासिल किया है। और उनका स्कोर देख सकते हैं, ईएसआई ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होता है, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव 50 का होता है, टोटल ईएसआई 100 का है, ये इंग्लिश 100 का, एफएम ऑब्जेक्टिव 50 का, एफएम डिस्क्रिप्टिव 100 टोटल, एफएम का ये टोटल है। टोटल फेज 2 300 का हो गया, इंटरव्यू मार्क्स 75 है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, बट ये एग्जैक्ट रीजन नहीं पता मुझे कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए जाते हैं। टोटल 375 है। तो टॉपर के देखें तो डिस्क्रिप्टिव में 36 है, टोटल ईएसआई में 61 है, इंग्लिश में 66 है, अच्छा स्कोर है देखो 30, ऑब्जेक्टिव में एफएम डिस्क्रिप्टिव में 37 है, टोटल फेज 2 में 194.5 है, सेकंड हाईएस्ट लगभग 259.5 फाइनल स्कोर है सेकंड। और देखो कितना डिफरेंस है, 8.5 मार्क्स का डिफरेंस है रैंक 1 और रैंक 2 में। और रैंक 3 की बात करें तो सीधा सीधा 21 मार्क्स का डिफरेंस है रैंक 1 और रैंक 3 में, और रैंक 2 और रैंक 3 में 13 मार्क्स का लगभग डिफरेंस है। तो दीज आर द स्कोर्स। So for genuine information, keep following us. And if you are preparing for RBI Grade B exam, if you are not subscribed, you can subscribe our courses, which are the most uh, economical. Also, the crisp content we are providing, you can easily cover in the less time. So thank you and happy learning.